जा रहा है। से लोगों ने अपने स्थानों पर अपना दावा शुरू हाँ तो स्टेज ही पे है हम तो। पिंडों को चलाना शुरू कर दिए, मदरसों को उठाना शुरू कर दिया। हाँ तो शुरू हो गया ये सिलसिला। अगर जमीन पर लगातार शुरू हुआ तो इस मुल्क में क्या होगा? अगर ये कानून लागू हो गया आज सुबह को, तब ये करिए गाँव जा रहा है। देहात शहर शहर इसके साथ माफिया जमीनों के खड़े हो जाएंगे। कहीं गाड़ी से आया होगा। कभी मस्जिदों की तरफ जाएंगे, कभी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, कभी मदरसों की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा ये होगा कि इस मुल्क में एक परमानेंट हमारे भी दीवार खड़ी करने के लिए एक इंतजाम कर दिया जाए। रास्ता लोगों के लिए साफ, ये एक ऐसा इंतजाम करने की कोशिश आपको इस बात का मुताला करना चाहिए, आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए। आप तकरीरों पर नारे लगा रहे हो, इस क़यादत से पूछो इसकी रातों की नींद हराम है, कि दिन को चैन नहीं। हमारा एक पैर पट्टा में होता है, दूसरा पैर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में होता है। आज़ादी के बाद इस मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुस्लिम क़यादत ने रमजान मुबारक के महीने में वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों और हुजरों में रहा करते थे और इत्तिकाफ किया करते थे, हमें मजबूर किया कि हम दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर पर जमा हो और उस कानून के खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद करें। आपने देखा होगा रमजान में तो कौन सी क़यादत थी जो जमा हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत और सदारत में, और जब हमने उनसे आवाज़ जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। आज जलसे में तकरीर करना बहुत आसान है, गुफ्तगू करना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल है। सन्नाटा था, उस सन्नाटे को मुस्लिम क़यादत ने दिल्ली से तोड़ा और जिस दिन से हमने जंतर मंतर पर धरना दिया और ऐलान किया कि इस मुल्क में तहरीक बर्पा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में तहरीक हमने बर्पा कर दी। लाखों का मजबा और ये मैदान जिसने इसकी हदों को तोड़ दिया, ये हदें बता रही है अल्लाह के बंदे अल्लाह की मिल्कियत के लिए जब जमीन पर खड़े होंगे तो एक इंकलाब बर्पा होकर रहेगा, बच नहीं सकता। लेकिन अभी इमरान मसूद साहब ने कहा कि आपने अपनों को पहचाना। अगर ये दो चीफ मिनिस्टर चाहते तो ये मिल्लत और ये मुल्क इतनी परेशानी में मुब्तला न होता। इस धरती में ये लाखों लोग यहाँ खड़े न होते, उसी दिन फैसला हो गया होता। लेकिन क्या करें, हमें तो मालूम